नमस्कार बच्चों, हिंदी विद पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है समास। तो आज जो समास हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके लिए मैंने 2 या 3 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है समास, समास के समस्त पद, समास के भेद और अव्ययीभाव समास की परिभाषा। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं तत्पुरुष समास। चलिए बच्चों, तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। वह समास जिसका उत्तर पद, अभी देखिए बच्चों, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको दूसरे पद की बात की थी। दूसरे पद के लिए मैंने गौड़ पद का इस्तेमाल किया था, दूसरा पद बोला था, द्वितीय पद भी बोलते हैं, दूसरा पद भी बोलते हैं और उत्तर पद भी बोलते हैं। जैसे पूर्व पद के साथ उत्तर पद आता है, जब पूर्व पद लिखते हैं तो उसका दूसरा भाग होता है उत्तर पद। पहला पद अगर बोलेंगे तो दूसरा पद। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है, तो ये ध्यान में रखिए। और अंतिम या तो उत्तर पद या तो क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। हमेशा याद रखिए, समास में 2 पद होते हैं और इन दोनों पदों के ही आधार पर ही क्या किए गए हैं, पूरे समास के प्रकार है। तो इसलिए याद रखो हमेशा, किसी में उत्तर पद प्रधान होगा, किसी में प्रथम पद पूर्व पद प्रधान होगा, तो ये ध्यान में रखिए। तो सेकंड नंबर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या रहता है, उत्तर पद प्रधान होता है और अर्थात प्रथम पद गौड़ हो। गौड़ है मतलब सेकेंडरी हो, मतलब उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रहता, द्वितीय पद पर ज्यादा बल दिया जाता है। बल मतलब जोर से प्रयास नहीं, उसे दबाया नहीं जाता है। हिंदी में शब्दों में ज्यादा जोर देकर कहना वो क्या होता है, मुझे भी जाना है। तो भी का प्रयोग करने से क्या हो गया, उस वाक्य में हम क्या कर रहे हैं, भी शब्द क्या कर रहा है, बल दे रहा है, उसे हम बल देना कहते हैं। दबाना को बल देना नहीं, शब्द को इस तरीके से हम बल देना कहते हैं। कभी कभी मैं आंख बंद करके 100% भरोसा करो सही होगा, तो आंख बंद कर लोगे तो पेपर में लिखोगे कैसे, ये सब कंफ्यूज मत करना। ये कहावतें हैं जो कि बीच बीच में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप ये मत कर लेना मैम ने बोला आंख बंद कर लो तो सचमुच आंख बंद कर लो। ठीक है बच्चों, तो उत्तर पद की प्रधानता हो और तत्पुरुष समास के उपभेद। अब उपभेद भाई ये क्या है, उपभेद। उपभेद मतलब तत्पुरुष के भेद के भी भेद होते हैं। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, वो सारे को क्या बोल रहे हैं हम, तत्पुरुष के उपभेद। जैसे समास के भेद क्या हो गए, तत्पुरुष, और तत्पुरुष के भेद हो गए आपके उपभेद। तो समास के भेद के तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्ह। तो बच्चों, अगर कारक के बारे में वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले आप कारक वाले वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आएगा। कारक का वीडियो पहले मैंने सोचा था समास का वीडियो पहले बनाऊं, लेकिन मैंने कारक का पहले बनाया क्योंकि मुझे मालूम था तत्पुरुष समास पढ़ाने के लिए मुझे कारक चिन्हों का मदद लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने कारक के वीडियो बनाए हैं। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कारक का लिंक दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। तो जो तत्पुरुष समास है उसके उपभेद है, जो टाइप्स है, वो किसके नाम से किए गए हैं, कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। इसमें समास करते समय मध्य विभक्ति का लोप। मध्य विभक्ति का लोप तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि समास का प्रकार में क्या होता है, 3 चीजें होंगी। 3 3 3 3 कैसे कैसे लिखेंगे हम, एक समस्त पद। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज मैंने बताया था ना। हाँ, आपको समस्त पद दिया रहेगा। मान लीजिए एग्जाम में दिया हुआ है समस्त पद, यहाँ पर दिया हुआ है कमल नयन, समझ लीजिए कमल नयन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। लेकिन बच्चों, अगर ये एमसीक्यूज में आया तो यहाँ पे ये हाफ और ये हाफ, अगर दोनों में से कोई भी गलत अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो सीधे 0 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई हाफ मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लिखना होगा, अगर विग्रह करके लिखना होगा, एमसीक्यूज में क्वेश्चन नहीं होंगे, विग्रह करके लिखना होगा, तो आपको मान लीजिए विग्रह सही है और समास के भेद गलत है, तो शायद टीचर को दया आ जाए तो शायद हाफ मार्क्स आपको दे दे वहां पर। ठीक है, इसे हमें तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों में आपको एक एक वर्ड जो भी आ रहा है ऊपर में क्लियर करते चले जा रही हूँ, ताकि जो भी शब्दों का इस्तेमाल हो उससे कंफ्यूजन ना हो। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों, कौन कौन से कारक के चिन्ह है, से, के लिए, से, का, के, की, को। अभी देखिए से 2 बार लिखा है, किसलिए 2 बार लिखा है, एक से करण कारक और एक से अपादान। ठीक है, का, के, की संबंध कारक। ठीक है, में और पर अधिकरण कारक। आदि का लोप हो जाता है, लोप हो जाना मतलब चुप जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद, पूरा डेफिनेशन अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है।
ठीक है बच्चों, उत्तर पद प्रधान होता है और बीच में क्या होते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जब समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को। अब देखिए, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, देख लीजिए, कर्म तत्पुरुष। अभी देखिए, बोलेंगे मैम कर्ता कहाँ गया? तो कर्ता कारक कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो कर्ता से स्टार्ट होता है, तो कर्ता कारक कोई नहीं लेना है। लास्ट में होता है एक संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कारक। तो ये दोनों भी कारक को छोड़ देना है। ये दोनों कारक क्या होते हैं? आपके तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं। बाकी के 6 हो गए, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ठीक है, तो ये जो भी हैं, इनके सारे के चिन्ह भी सेम रहेंगे, उसमें कुछ अंतर नहीं आने वाला, वो एज इट इज रहेंगे और उसी के आधार पर हमें तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कर्म में क्या है? कर्म तत्पुरुष, नेक्स्ट हो गया करण तत्पुरुष, से आएगा कारण जहां पे बताएगा, संप्रदान के लिए। ठीक है बच्चों, अभी देखो आपका हो गया नेक्स्ट आपादान तत्पुरुष, कहाँ तुलना होगा, अलग होने के अर्थ में, से और से। अगर ये आपको से में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने केवल लिख दिया है और कारक के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष, का के की बारे में बता रहा है। और लास्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष, में और पद। तो बच्चों एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आपको कहीं भेद नहीं पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर भेद नहीं पूछा जाता है कि तत्पुरुष के भेद। लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वहां पर कहीं पूछ दिया जाता है कि कर्म तत्पुरुष, तो आप करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, आप उस नाम को देखकर कंफ्यूज ना हो जाए कि मैम ने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने उस चीज को क्लियर कर दिया है कि ये कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के भेद किए जाते हैं और वो भेद 6 है। और कहीं कहीं पर नंग तत्पुरुष का भी भेद होता है जो 9 से स्टार्ट होता है। तो ये चीजें आपको मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके मुझे आपको परेशान नहीं करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए हम चलते हैं अभी आपका नेक्स्ट, इसको और हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तत्पुरुष समास को। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, ग्राम को गया हुआ मतलब ग्राम मतलब होता है गांव। ठीक है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो अभी देखिए बच्चों, मैं अगर ये इस समास को मैं क्या करूंगी, जब बहुव्रीहि समास पढ़ाऊंगी तो इसको 2 तरीके से, विग्रह के ऊपर भी आपका डिपेंड होता है। अगर विग्रह आपने अगर अलग तरीके से कर दिए तो ये बहुव्रीहि समास में भी चला जाएगा। तो मैं जब बहुव्रीहि समास पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इस चीज को, बहुव्रीहि के टाइम पर मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो माखन को चुराने वाला, तभी ये देखिए यहाँ पर को आ गया, यहाँ पर से आ गया, शोक से ग्रस्त, विद्या के लिए आले, रसोई के लिए घर, नेत्र से हीन, पाप से मुक्त, देश से निकाला, राजा का पुत्र, गंगा का जल आप पर बीती। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये याद रखिए तत्पुरुष समास में ज्यादातर ये कारक चिन्ह बीच में होते हैं। ठीक है, और बीच में रहते हैं और ये क्या करते हैं, दोनों शब्दों के बीच में क्या होता है, संबंध बताते हैं, कारक का काम करते हैं ये चीज। ठीक है, ग्राम को गया हुआ, माखन को चुराने वाला, मन से चाहा, तो ये सब क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे, कारक के बारे में बता रहे हैं। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपके सारे तत्पुरुष समास है। जहां पर भी बीच में ये कारक चिन्हों का प्रयोग देख रहे हो, आराम से टिक लगा दीजिए, तत्पुरुष समास ही होगा।